नमस्ते बच्चों, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत कर रही हूँ। एक सुविचार से जो है, जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही सफलता प्राप्त होती है। अर्थात देखिए, अब जब आप नलवी शुरू करते हो बच्चे, तो शुरू करते साथ घड़ा भर जाता है क्या? नहीं, धीरे 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 भरता है। तो वैसे ही अगर हमें किसी चीज़ को पाने के लिए सफलता चाहिए या आपको आपके लक्ष्य तक चाहिए, तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। जिस तरह एग्ज़ाम आती है, तब हम एक दिन पहले पढ़ते हैं तो हमारा सर दुखता है, तबीयत खराब होती है। ऐसा ना हो, इसलिए हमको रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए और उससे हमको अवश्य सफलता प्राप्त होती है। बच्चों, आज हम हिंदी के अंतर्गत विशेषण देखने वाले हैं। विशेषण अर्थात एडजेक्टिव। विशेषण की परिभाषा। सर्वप्रथम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो क्वालिटी बताते हैं बच्चों, वह विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 प्रकार हैं बच्चों। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिणामवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। आपको ये चारों ही करने। इनके भी अलग अलग इनमें प्रकार होते हैं बच्चों के, जैसे संख्यावाचक के अलग और उसके बाद उनके और डिवाइडेशन होता है। पर हमको क्या करना है, ये चारों ही याद करने हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। बच्चों, सबसे पहले हम देते हैं गुणवाचक। तो जिस सर्वनाम संज्ञा शब्द से गुण, दोष, रंग, आकार आदि का पता चलता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात देखिए, जिस भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द से उसके गुण, रंग, आकार, मतलब क्वालिटी, उस चीज़ की क्वालिटी का पता चलता है, गुण का पता चलता है, उसे गुणवाचक कहते हैं। अब ये कैसे हो सकता है? समय संबंधी हो सकता है, स्थान संबंधी हो सकता है, आकार, दशा, वर्ण, गुण संबंधी हो सकता है। जब आप दूसरे देखोगे ना बच्चों, तो आपको अपने आप गुण में समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। इसके नाम से ही पता चलता है कि यह संख्या से जुड़ा है। तो जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का पता चलता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार है बच्चों। हमको देखना तो नहीं है, पर मैं फिर भी आपको एक जानकारी के लिए बता रही हूँ: निश्चित विशेषण और अनिश्चित विशेषण। संख्या मतलब जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 ही रंग होते हैं, तो 7 क्या है? उसकी विशेषता है। ऐसे जो हमको नंबर्स के द्वारा विशेषता बताते हैं, वह संख्यावाचक विशेषण होते हैं। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की माप अथवा तौल का पता चलता है, उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। अब माप, जैसे 1 दर्जन केले में 12 केले आएंगे। अब वो क्या है बच्चों? परिमाण है उसका, 12 ही आने वाले हैं। तो कुछ, जैसे मैंने कुछ फल खाए, मैंने आधा दर्जन फल खाए, तो कुछ परिणाम हो गया। मतलब मतलब वो निश्चित भी हो सकते हैं, अनिश्चित भी हो सकता है। तो यह भी 2 प्रकार के बच्चों, दोनों संख्या और परिमाण में, दोनों में निश्चित अनिश्चित विशेषण उसके प्रकार है। जैसे मैंने कुछ फल खाए, मैंने 1 संतरा खाया, मतलब कुछ जो परिणाम बताता है, परिमाण बताता है। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जो संज्ञा सर्वनाम संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाने पर विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब सर्वनाम और संज्ञा के पहले ऐसा कुछ शब्द आता है जो उसकी विशेषता बताता है। जैसे वह लड़का तेज दौड़ रहा है, तो वह लड़का, वह, यह सर्वनामिक, वह उसकी स्पेशल, मतलब वही, कोई और नहीं, वही। तो यह क्या हो गया? उसका क्वालिटी हो गया। अब इसमें भी 2 है, मूल सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। हमें यह देखना नहीं है बच्चों, हमें 4 ही देखने थे। अब देखिए, स्वास्थ्य संपदा में विशेषण से जुड़ा प्रश्न आया था, तो मैंने आपको प्रश्न 4 तक स्वास्थ्य संपदा में लिखा दिया था। 5वां है, निम्न विशेषण शब्दों के अपने वाक्यों में प्रयोग करके उनके प्रकार लिखो। जैसे 5, तो मैंने बताया आपको, जहाँ पे नंबर आता है वह संख्यावाचक होता है, तो संख्यावाचक विशेषण। पिताजी ने मुझे 5 पुस्तकें मंगवा कर दी। यही क्या है? ये सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण। यही लड़का तेज दौड़ता है। कुछ परिमाणवाचक विशेषण। पेड़ पर कुछ संतरे लगे हैं। अब आप पूरे गिन सकते हो क्या? थोड़े रहे तो गिन सकते हो, पर बहुत ज़्यादा नहीं गिन सकते। मीठी, अब ये मीठी क्या है? उसकी क्वालिटी है, गुणवाचक। तो मीठी बोली सबको अच्छी लगती है।
तो बच्चों ये जो है आपको यह स्वास्थ्य संपदा के बाद आपको लिखना है ये वाला, और ये जो दो है ये भी आपको लिखने हैं, पर आपको मैं पीडीएफ दूंगी जिसमें पहले स्वास्थ्य संपदा का लिखना है आपको और उसके बाद आपको विशेषण की जानकारी लिखनी है, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको पीडीएफ मिलेंगी उसी तरीके से आप इसके प्रश्नों के उत्तर लिखोगे। तो चलिए अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।